नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। बजट आ गया हमारा कब? 1 फरवरी 2021 को। बड़ी बड़ी न्यूज़ आई प्राइवेटाइजेशन की कि प्राइवेटाइजेशन क्या क्या हो रहा है। LIC को, जो सबसे बड़ा हमारा निगम है, प्राइवेटाइजेशन की तैयारी है। 2 बड़े बैंक प्राइवेट होने की तैयारी है, 2 बड़े बैंक। अब ये 2 बड़े बैंक जो प्राइवेट होने जा रहे हैं, तो वो कौन कौन से? अभी तो रिसेंटली काफ़ी सारे जो बैंक है वो मर्ज हुए थे, बहुत सारे बैंक मर्ज हुए। यूनियन बैंक के अंदर कॉरपोरेशन बैंक गया, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक चला गया, विजया बैंक चला गया। अब बैंक क्या, मतलब कि एक बात ये भी सुनने में आई थी पहले कि जो हमारे पब्लिक बैंक हैं वो टोटल ही 5 रह जाएंगे। टोटल अगर 5 रह जाएंगे तो इसका मतलब तो जितने भी बाकी बैंक है, जो आज के टाइम में 19 बैंक हैं, वो सारे के सारे प्राइवेट हो जाएंगे। तो 2 की तो घोषणा हो ही चुकी है। तो वो कौन कौन से हैं? तो उसमें से जो 4 बैंक हैं, 4 बैंक की बात करें तो उनका नाम डिस्क्लोज हो चुका है। इन चारों में से 2 बैंक तो अब तैयार हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन के लिए। वो देखते हैं एक बार। नाम आया है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया 50,000 एम्प्लॉई जहां पर काम करते हैं, सबसे बड़ा बैंक है। इसमें से चारों बैंकों में से 50,000 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं इस बैंक के अंदर। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 33,000 एम्प्लॉई जिसके अंदर काम करते हैं। और हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसके अंदर 13,000 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक जिसके अंदर 26,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो अब बात उठती है कि कौन सा बैंक हमारा प्राइवेट होगा। लग तो यही रहा है कि जो छोटा बैंक है वो प्राइवेट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कह दिया कि बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो इतनी आसानी से हो जाएगा। बहुत लंबा प्रोसीजर है। अब बैंकों में और दूसरे नंबर पे इंडियन ओवरसीज बैंक है जिसमें 26,000 एम्प्लॉइज हैं, और बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 33,000 है। दोनों में से इस बैंक का नंबर आ सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो पूरी उम्मीद है कि ये बैंक आएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब पहले नेशनलाइज बैंक हुए थे, गवर्नमेंट के प्राइवेट बैंक थे, उन्होंने अपने अंडर ले लिया, नेशनलाइज हो गए। गवर्नमेंट जब अपने कंट्रोल में ले लेती है उसको, तो जितने भी उसके शेयर्स होती हैं खुद परचेज कर लेती है 51% से ज्यादा, तो क्या होता है, नेशनलाइज हो जाता है। लेकिन इस टाइम नेशनलाइज करने के मूड में नहीं है सरकार। अब क्या करना चाहती है? वो विनिवेश करना चाहती है। विनिवेश का मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि अब सरकार अपना हिस्सा बेचना चाहती है, प्राइवेट करना चाहती है, क्योंकि बैंकों की NPA नॉट परफॉर्मिंग एसेट बढ़ती जा रही है। नॉट परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या हो गया कि जो बैंकों को लोन दिया जाता है, बैंक लोन देते हैं किसको, हमारी पब्लिक को, उसमें अब इतना ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों के NPA की वजह से NPA बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है। तो बैंकों को नुकसान होने की वजह से अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि इनको विनिवेश कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। तो अब लगता तो यही है कि 2 बड़े बैंक यही होंगे। इनमें से अब देखना यह है कि 2 बैंकों की बारी कौन सी आएगी। और हमारा सबसे बड़ा निगम LIC जिसके बारे में कहा जा रहा था, वो भी अब प्राइवेट होने की पूरी तैयारी है। उससे पहले एक बड़ा बैंक IDBI बैंक जिसको 1 जनवरी 2019 को LIC ने पूरा कंट्रोल कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था IDBI बैंक को LIC ने। अब LIC खुद प्राइवेट होने की तैयारी में है। तो देखते हैं अगला जो कदम होगा सरकार का क्या रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा। अभी तक की तो यही जानकारी थी कि जो 4 बैंक थे प्राइवेट होने वाले हैं, उनमें ये हैं, और उसमें से 2 बैंकों के पूरी उम्मीद है कि ये रहेगी। देखते हैं आगे क्या रहता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि अब सरकार के हाथों से निकलकर ये जो बैंक हैं ये प्राइवेट हाथों में लग जाएंगे। अब जनता ये कहती है कि क्या हमें इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, बिल्कुल फायदा। क्या होगा? इसके अंदर आपको जो सर्विस है वो तो अच्छी मिलेगी, लेकिन चार्ज लग सकता है। जैसे कि आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो आप अगर मान लो 2100 रुपये किसी बैंक में 3,000 रुपये, तो हो सकता है इसके अंदर 10,000 हो जाए, हो सकता है 5,000 हो जाए, इस तरह की। और जो बैंक चार्जेस हैं, SMS चार्ज हैं, बैंक का जो डेबिट कार्ड का चार्ज है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का है, वो चार्ज बढ़ सकता है। सर्विस अगर आपकी बढ़ेगी तो आपको चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ेगा।
तो प्राइवेट है, प्राइवेट के अंदर फैसिलिटी तो मिलेंगी, साथ के साथ जो हमारी जो पब्लिक आम जनता है उसकी जेब भी काफ़ी हद तक खाली होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।